हजरत जिब्राइल फरमा रहे हैं ये जो जिक्र हो रहा है आप और ये अली, फातिमा, हसन, हुसैन, चादर में मुझे भी ले लीजिए। एक वाक्या लिखा मेरे प्यारों, एक वाक्या लिखा। एक मर्तबा जनाब नबी करीम, बोलो एक मर्तबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फजर की नमाज के बाद का समा है, सुहाना समा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा कर आए और सीधे हजरत फातिमा के घर पर, फातिमा भी घर में, अली भी घर में, हसन भी घर में, हुसैन भी घर में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आकर खड़े हो गए। सुनना, बाहर आकर खड़े हो गए। अंदर हजरत अली भी, हजरत फातिमा भी, हजरत हसन भी, हजरत हुसैन भी। हजरत फातिमा ने कहा कि अब्बा जान अंदर तो आइए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही, बड़ा सुहाना मौसम है, आ जाओ तुम चारों के चार बाहर आ जाओ। हजरत फातिमा भी सहन में आ गई, हजरत अली भी आ गए, हसन भी आ गए, हुसैन भी आ गए। और शान तो देखो, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, दाईं तरफ हजरत अली है, बाईं तरफ हजरत फातिमा है, आपके एक गोद में हजरत हसन है, दूसरे गोद में हजरत हुसैन है। और अल्लाह के रसूल की चादर मुबारक है, वो चादर मुबारक है जो जिसकी कसमें अल्लाह आसमानों पर उठाता, वो चादर मुबारक अल्लाह के रसूल ने चारों के ऊपर बिछा दी। अल्लाह के रसूल ने पीछे से ओढ़ लिया। अब वो चादर हमारे नबी पर भी है, फातिमा पर भी है, अली पर भी है, हसन पर भी है, हुसैन पर भी है। मेरे प्यारों, सबको चादर में लपेटा और क्या फरमाया, हम सबको किसने पैदा किया? सब ने कहा अल्लाह। तो कहा उसी का जिक्र करो। मेरे दोस्तों, वो कैसा प्यारा जिक्र होगा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा प्यारा, अल्लाह के रसूल भी जिक्र कर रहे, अली भी जिक्र कर रहे, फातिमा भी जिक्र कर रही, और दोनों मासूम बच्चे हसन और हुसैन, भाई सबकी जबान पर अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत अली क्या फरमाते, ऐसा जिक्र हो रहा, अल्लाह के रसूल पाक का जिक्र, अली फरमाते फातिमा का जिक्र, हसन और हुसैन मासूम जबानों पर अल्लाह अल्लाह। हजरत अली फरमाते मैंने चादर को थोड़ा सा हटाया और यूं आसमान की तरफ देखा। हजरत अली कहते अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, चादर है नबी के बदन पर और उसकी चमक उठ रही है आसमानों पर। अभी तो जिक्र हो रहा है, अरे बोलो ना, अभी तो जिक्र, क्या जिक्र हो रहा है? अल्लाह 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 अल्लाह। अभी तो जिक्र 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 हो रहा। सुनना, दिल को हिला देने वाली बात, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। बोलो सुभान अल्लाह। कौन आए? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और क्या फरमाया मालूम? क्या फरमाया? ए प्यारे नबी, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, क्या फरमाया? मेरे प्यारे नबी, जिक्र रोके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र रोका, खामोश। हजरत अली, हजरत फातिमा, हसन, हुसैन, जिब्राइल। और बोलो हजरत जिब्राइल बिल्कुल इंसान की शक्ल में, किसकी शक्ल में? और बोलो आते थे कि नहीं? जिब्राइल इंसान की शक्ल में आते थे कि नहीं? कुरान करीम में 16वें पारे में लिखा, हजरत जिब्राइल कभी कभी किन की शक्ल में आते थे? इंसान। कुरान करीम ने कहा फतमस्सल लहा बशरन सविया, तो इंसान की शक्ल में हजरत जिब्राइल ने आकर कहा अल्लाह के रसूल ये चादर में मुझे भी आना है। कहो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल फरमा रहे हैं ये जो जिक्र हो रहा है आप और ये अली, फातिमा, हसन, हुसैन, चादर में मुझे भी ले लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा जिब्राइल तेरा कौन सा एहसान है कि तुझको चादर में बुलाऊं? अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा कर फरमाया तेरा कौन सा एहसान है कि मैं तुझको अपनी चादर में बुलाऊं? मेरे दोस्तों, बेतकल्लुफी थी। हजरत जिब्राइल ने फरमाया दो दो एहसान है, दो दो। कितने एहसान है? दो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दो एहसान। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्राइल तेरा मुझ पर कोई एहसान? कौन से दो एहसान? कहा तुम पर नहीं, तुम्हारी बेटी फातिमा पर। पूछो तुम्हारी बेटी फातिमा को पूछो, चक्की पीसती कि नहीं पीसती? चक्की पीसती है, हाथ में छाले पड़ जाते हैं। हजरत फातिमा थक जाती है और चक्की को रोक देती है। पूछो फातिमा को कि चक्की जो घुमाई जाती है ये हजरत फातिमा तो रोक देती है, उसके बाद घंटे तक वो चक्की का जो पार्ट घूमता है, पूछो फातिमा को घूमता नहीं घूमता, और वो घुमाने वाला जिब्राइल हुआ करता है। हजरत फातिमा ने यूँ देखा, कहा अल्लाह के रसूल बात तो सच्ची, मैं यही सोचती थी चक्की का पार्ट कौन घुमाता, आज मालूम है फरिश्तों का सरदार मेरे घर में घुमाने आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हंसी आई। कहा हाँ ये बात तो बराबर। जिब्राइल ने फरमाया अभी तो एक और एहसान है। अल्लाह के रसूल ने पूछा और कौन सा एहसान? कहा पूछो अपनी बेटी फातिमा को पूछो। ये हसन और हुसैन दोनों मासूम, ये कभी हसन रोए, कभी हुसैन रोए, कभी हसन को समझाना, कभी हुसैन को समझाना, कभी इस बच्चे को सुलाना, कभी उस बच्चे को सुलाना। पूछो हजरत हसन और हुसैन ये दोनों झूले में होते हैं। फातिमा झूला देती थक जाती है, फिर भी झूला सुबह से शाम तक चलता है। पूछो वो झूला कौन चलाता? वो जिब्राइल ही तो तुम्हारे घर में आके चलाता है।
हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया अल्लाह के रसूल झूला चलता तो, लेकिन आज पता चला कि फ़रिश्तों का सरदार हमारे घर में झूला झूलने आता है। तो अब अल्लाह के रसूल अब तो अंदर आने दो। किसमें? अल्लाह के रसूल ने फरमाया आने दूंगा। कहाँ बैठोगे? यहाँ अली है, फ़ातिमा है, हसन है, हुसैन है। कहा यहाँ बैठ जाऊँगा। कहा ना, मेरे अली फ़ातिमा के आगे तो कोई नहीं जा सकता। तो कहा इजलिस वराए, पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। सुनते जाना, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए थे, पीछे यूं चादर को यूं पीछे किया, बैठ गए। तो हज़रत जिब्रील का सीना और हमारे नबी की पीठ दोनों मिल गए। अब फिर जिक्र शुरू हो गया। कहो अल्लाह 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 अल्लाह। जिक्र होता गया। बड़ी देर के बाद जब जिक्र खत्म हुआ, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर मुबारक को यूं जमा किया और फरमाया, ए अली, ए फातिमा, ए हसन, ए हुसैन, खुश हो जाओ, क़यामत के मैदान में हम इसी तरह होंगे और अर्श के नीचे से हवा चल रही होगी। अब क्या हुआ? अब सुनने जैसी बात है मेरे प्यारो, इसी पर हमको सुनना है और सोचना है क्या करना। हज़रत जिब्रील जा रहे, कहाँ पर जा रहे? भाई वो तो आसमानी पर रहते हैं। हज़रत जिब्रील, जिक्र हो गया, अरे बोलो जिक्र की मजलिस खत्म। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जा रहे, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान। हदीस पाक में लिखा चौथे आसमान पर हज़रत जिब्रील पहुंचे। अल्लाह की आवाज आई, कीफ या जिब्राइल, स्टॉप, ए जिब्राइल ऊपर नहीं, यहीं ठहर जाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ठहर गए। अल्लाह क्या मामला, अल्लाह क्या मामला? अल्लाह ने कहा जितने फरिश्तों को मैंने पैदा किया सबको चौथे आसमान पर जमा कर दो, सबको जमा कर दो। चौथे आसमान पर तमाम के तमाम फरिश्तों को जमा किया गया। हज़रत जिब्राइल वहां खड़े और सन्नाटा आसमान पर छाया हुआ। हमारे आका साहब ने फरमाया आसमान पर सन्नाटा छाया हुआ, हज़रत जिब्राइल खड़े हैं और चारों तरफ क्या मामला? अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया ओ तमाम फरिश्तों, ओ तमाम, सबको इंसान की शक्ल में, बोलो सबको इंसान की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तमाम फरिश्तों, जिब्राइल के सीने पर हाथ रख लो। आज जिसने जिब्राइल के सीने पर हाथ रखा, मेरी कसम मैं उससे राजी हो जाऊंगा, मैं उससे राजी हो जाऊंगा। तो सारे फरिश्तों ने देखा कि जिब्राइल के सीने पर हाथ रखो तो अल्लाह राजी क्यों हो जाएगा? अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल इनको बताओ आपका सीना कहां लगा हुआ था, आपका सीना कहां लगा हुआ था? जिब्राइल ने फरमाया मेरा सीना आखिरी नबी की पीठ मुबारक पर लगा था। अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल वो पीठ मुकद्दस है, आज से तुम्हारा सीना भी मुकद्दस हो गया है। वो पीठ मुकद्दस है, तुम्हारा सीना भी मुकद्दस हो गया। और जिस फरिश्ते ने तुम्हारे सीने पर हाथ रखा, अल्लाह कहते इज्जत की कसम मैं उससे राजी हो जाऊंगा। अब मेरे प्यारो, हजरत जिब्राइल का सीना नबी की, बोलो बोलो नबी की, तो नबी की पीठ मुकद्दस, तो जिब्राइल का सीना भी। तो अगर नबी की पीठ लगे तो सारे फरिश्तों से अल्लाह राजी हो जाए। हाँ, तो अगर नबी का चेहरा हमको लगे तो नहीं समझे बात? समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? लेकिन अभी मैं दाढ़ी की बात पर नहीं आ रहा हूं, आप टेंशन में मत आओ। लेकिन इतनी बात तो पक्की है कि नहीं भाई? साथ में कहो, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक जब हमारे आका की पुश्त मुबारक, पीठ मुबारक से लगा, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब की पुश्त मुबारक मुकद्दस है, तेरा सीना भी मुकद्दस हो गया। जो फरिश्ता तेरे सीने पर अपना हाथ रखे, अल्लाह फरमाते इज्जत की कसम मैं उससे राजी हो जाऊंगा। मेरे प्यारो, जब पीठ मुकद्दस है तो चेहरा भी मुकद्दस होगा कि नहीं होगा? अरे जोर से बोलो ना, मुकद्दस होगा कि नहीं होगा? अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु